रिवार्डिंग कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेटवर्किंग से जुड़े क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से 3 नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर टीचर DTEED+ कंप्यूटर साइंस के प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़िए। तो वीडियो को शुरू करते तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल क्या होती है? तो दोस्तों सब जानते हैं फायरवॉल होती है जैसे जो हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, नहीं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है, तो ये है। और जो हमारा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी सही है। और जो हमारी जो फायरवॉल होती है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकती है और हार्डवेयर, और ठीक है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है पेपर में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर अ सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। तो सीरियल कम्युनिकेशन, तो पहले आप समझिए कि सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो ए से बी और बी से ए ये कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा कम्युनिकेशन होती है सीरियल कम्युनिकेशन लिंक में। तो जो हमारी सिंप्लेक्स होती है तो इसमें डाटा कम्युनिकेशन वन एट अ टाइम होता है, तो ये भी नहीं हमारी। हाफ डुप्लेक्स में मतलब ए टू बी जाता है लेकिन वो एक ही टाइम पे जाता है। ठीक है, सिंप्लेक्स में होता है जैसे सिर्फ डेटा एक ही डायरेक्शन में हो, तो मतलब, और जो हाफ डुप्लेक्स में होता है तो एक दोनों डायरेक्शन में होता है लेकिन वन एट अ टाइम होता है, ये भी नहीं होगा। फुल डुप्लेक्स में दोनों साइड डाटा ट्रांसफ़र होता है और ऑल द टाइम होता रहता है, तो हमारा इसका ऑप्शन फुल डुप्लेक्स सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वेज ऑफ डेटा एक्सचेंज। तो पिछले क्वेश्चन हमने किया है, सिंप्लेक्स होता है, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स भी होता है, फुल डुप्लेक्स भी होता है, मल्टीप्लेक्स नहीं होता। ठीक है, ये डेटा एक्सचेंज का पॉसिबल वे नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज आर डिफाइंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर। FTP, TCP, UDP है, ऑप्शन डी है BNC। तो दोस्तों FTP होता है, ये होता है एप्लीकेशन लेयर में, और जो हमारे TCP और UDP होते हैं ये होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी BNC आएगा। अगला क्वेश्चन, राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। तो OSI में मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो हमारा राउटर पूछा है, तो राउटर होता है हमारा, जैसे आप नॉर्मल भी भाषा समझिए आप, जो अगर आपको जिसको OSI मॉडल ढंग से लेयर नहीं पता है फिर भी वो आराम से कर सकता है। राउटर का लिंक मतलब इंटरनेट से होता है। ठीक है, और इंटरनेट का फंक्शन नेटवर्क लेयर में होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही आएगा। ठीक है, आप नॉर्मल भाषा में भी इसको समझ के क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसको OSI मॉडल बिल्कुल ना पता हो तो भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो OSI मॉडल की कौन सी लेयर में ब्रिज होता है? तो दोस्तों हब्स एंड रिपीटर्स तो होते हैं, हब्स एंड रिपीटर्स, ये किस लेयर में होते हैं? फिजिकल में। और जो हमारा ब्रिज होता है, ब्रिज होगा डेटा लिंक लेयर में होता है। ठीक है, और अभी हमने राउटर किया है वो नेटवर्क लेयर में होता है, तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्किंग डिवाइसेस। कौन सा नेटवर्क डिवाइस हमारा नहीं है इसमें से? तो गेटवे है, बिल्कुल है, लाइनक्स नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, राउटर भी है, फायरवॉल भी है। ठीक है, तो लाइनक्स होती है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द एड्रेस साइज ऑफ IPv6। तो IPv2 होती है, जैसे IPv4 एंड 6, तो वो IPv4 होती है 32 बिट और IPv6 होती है 128 बिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पिछली बार TGT कंप्यूटर साइंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछी जाती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RAID, RAID? तो इसका होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, ऑप्शन ए सही आएगा इसका। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेटवर्किंग के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वही है जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, और आपको डेली प्रैक्टिस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।